उसे सिवान का सुल्तान कहा जाता था। अपराध और राजनीति के संगम से पैदा हुआ था वो। नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन। एक वक्त था जब सिवान में उसकी तूती बोलती थी। खूंखार डॉन और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन ने जेल में रहते हुए अपनी राजनीति की शुरुआत की और कभी पीछे मुड़कर उसने नहीं देखा। तिहाड़ जेल में रहते हुए कोरोना के कारण मई 2021 में दिल्ली में मौत हुई तो उसी शहाबुद्दीन को दफन होने के लिए सिवान की जमीन तक नसीब नहीं हुई। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हमारी खास पेशकश बाहुबली में आज बात उसी शहाबुद्दीन की। बिहार में सिवान जिले के प्रतापपुर में 10 मई 1967 को जन्मे मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उच्च शिक्षा हासिल की थी। पॉलिटिकल साइंस में एमए और पीएचडी किया, पर सिवान के डीएवी कॉलेज के दिनों में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। इसके साथ ही राजनीति में भी पैर पसारने की शुरुआत होने लगी थी। शहाबुद्दीन के राजनीति में कदम रखने का किस्सा जितना रोचक है उतना ही आश्चर्यजनक भी। ये वो दौर था जब 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली थी। अक्टूबर 1990 में राम रथ यात्रा बिहार पहुंचा तो लालू ने समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया था। यह वही साल था जब शहाबुद्दीन ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और ध्रुवीकरण के उस दौर में भी जीत हासिल कर ली। शहाबुद्दीन का चुनाव चिन्ह शेर था। आश्चर्य की बात यह है कि चुनाव के वक्त शहाबुद्दीन की उम्र बेहद कम थी और वो जेल में बंद था। जेल में ही समर्थकों ने उसे चुनाव लड़ने के लिए कहा तो शहाबुद्दीन ने उसी जीरादेई सीट से पर्चा दाखिल कर दिया जहां के रहने वाले थे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। बीबीसी के साथ बातचीत में इस चुनाव में शहाबुद्दीन का प्रचार करने वाले नन्हे ने बताया था, हमने चुनाव के दौरान सिवान में दंगा करा दिया था। इसके बीच शहाबुद्दीन ने चुनाव लड़ा और 378 वोटों से कांग्रेस के विधायक रिटायर कैप्टन त्रिभुवन सिंह को हरा दिया। शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने की तब एक और वजह बताई जाती थी। साल 1985 में रिटायर कैप्टन डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह जीरादेई से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। तब किसी मामले में शहाबुद्दीन को विधायक से पैरवी कराने की जरूरत पड़ी तो ईमानदार छवि वाले कैप्टन साहब ने मना कर दिया। खुद विधायक से मिलने गए शहाबुद्दीन से उन्होंने कहा कि बदमाशों और अपराधियों की पैरवी नहीं करेंगे। इसके बाद ही किसी मामले में शहाबुद्दीन को जेल जाना पड़ा, जहां उसके साथियों ने राजनीति के मैदान में त्रिभुवन सिंह के खिलाफ उतरने के लिए शहाबुद्दीन को तैयार कर लिया। इस तरह जेल में रहते हुए शहाबुद्दीन ने राजनीति में कदम रखा तो फिर उसका कद बढ़ता ही गया। उसे जमानत भी मिल गई। फिर तो फिरौती के कई हाई प्रोफाइल मामले, अपहरण और मर्डर से जुड़े मामलों में शहाबुद्दीन नामजद किया गया, पर राजनीतिक संरक्षण में वो क्राइम सिंडिकेट चलाता रहा। शहाबुद्दीन का रुतबा बढ़ता देख लालू प्रसाद ने मौका देखा और उसे जनता दल की युवा इकाई में शामिल करा दिया। फिर तो उसकी ताकत और दबंगई और भी परवान चढ़ने लगी। साल 1995 में शहाबुद्दीन ने जनता दल के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता। साल 1996 में पार्टी ने लोकसभा का टिकट थमा दिया और जेल से विधानसभा पहुंचने वाले शहाबुद्दीन अब संसद पहुंच गए। साल 1997 में लालू ने राष्ट्रीय जनता दल बनाया तो शहाबुद्दीन को पार्टी में भी जगह मिल गई। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी तो शहाबुद्दीन की ताकत सत्ता के साथ मिलकर कई गुना हो गई। फिर तो सिवान की हर गली में शहाबुद्दीन के कटआउट लगाए जाने लगे। उसने जिले में अपनी समानांतर सत्ता स्थापित कर ली। वह अदालत लगाकर लोगों के लिए फैसले करने लगा। भूमि विवाद का निपटारा हो या जिले में डॉक्टरों की फीस, शहाबुद्दीन ही सब कुछ तय करता था। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने साल 2001 में एक सरकारी रिपोर्ट जारी की। इसमें साफ कहा गया कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार खुलेआम शहाबुद्दीन को संरक्षण दे रही है। पुलिस उसकी आपराधिक गतिविधियों के सामने तमाशबीन बनी रहती है। उसके डर से ना तो एफआईआर होती है और ना ही कोई कार्रवाई की जाती है। शहाबुद्दीन का इतना आतंक व्याप्त था कि सिवान में कोई भी व्यक्ति उन मामलों में गवाही नहीं देता था जिनमें शहाबुद्दीन को अभियुक्त बनाया गया हो। हद तो तब हो गई जब शहाबुद्दीन पर सत्ता का इतना नशा चढ़ गया कि उसने अधिकारियों के साथ भी मनमानी शुरू कर दी। कई अधिकारियों से उसने मारपीट की। राष्ट्रीय जनता दल के स्थानीय अध्यक्ष मनोज कुमार पप्पू के खिलाफ मार्च 2001 में पुलिस एक वारंट लेकर पहुंची थी। तब शहाबुद्दीन ने पप्पू को पकड़ने पहुंचे अधिकारी संजीव कुमार को थप्पड़ मारा और दूसरे पुलिस वालों की भी पिटाई कर दी थी।
इससे सकते में आए पुलिस महकमे ने मनोज और शहाबुद्दीन को पकड़ने के लिए उसके घर पर छापेमारी की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी मदद की। उस दौरान शहाबुद्दीन और पुलिस के बीच जंग के हालात बन गए। 2 पुलिस वालों समेत 10 लोगों की मौत हुई और पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई। पुलिस को मौके पर 3 AK-47 राइफलें मिली। शहाबुद्दीन और उसके साथी भाग निकले थे। सीपीआई माले के एक कार्यकर्ता के अपहरण और हत्या के मामले में 2004 के लोकसभा चुनाव से 8 महीने पहले शहाबुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सत्ता और दबंगई का ऐसा साथ मिला कि चुनाव आते ही उसको अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां वो लोगों से मिलता और चुनाव की तैयारी करता, अधिकारियों और नेताओं को फोन पर निर्देश देता। इन हालात में पटना हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और सरकार को निर्देश दिया कि शहाबुद्दीन को वापस जेल भेजे। ऐसा हुआ भी। फिर 2004 में चुनाव में शहाबुद्दीन पर 500 से ज्यादा बूथ लुटवाने के आरोप लगे। इसके बावजूद वो सिवान से लोकसभा सांसद बन गया। हालांकि इसके साथ ही शहाबुद्दीन के दिन लदने लगे। राजनीतिक रंजिश बढ़ी तो पुलिस भी ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज करने लगी। बिहार पुलिस की स्पेशल टीम ने नवंबर 2005 में दिल्ली में शहाबुद्दीन को फिर गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि इससे पहले सिवान में शहाबुद्दीन के पैतृक घर पर छापे में अवैध आधुनिक हथियार ही नहीं, सेना के नाइट विजन डिवाइस और पाकिस्तानी फैक्ट्रियों में बने हथियार मिले थे। इसके बाद कोर्ट में शहाबुद्दीन के खिलाफ कई मामले शुरू हो गए और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साल 2009 में कोर्ट ने शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी तो उसने अपनी पत्नी हिना शाहब को पर्चा भरवा दिया। हालांकि वह चुनाव हार गई। 4 बार के सांसद और 2 बार विधायक रहे शहाबुद्दीन ने दिल्ली के तिहाड़ जेल में कई मामलों की सजा काटते काटते कोरोना के कारण दम तोड़ दिया। बेटे ओसामा ने पिता का शव सिवान ले जाना चाहा, पर संक्रमण के कारण ऐसा संभव नहीं था। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से सिवान के सुल्तान को दिल्ली में 2 गज जमीन नसीब हुई।